अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक ए बायोटिक कंपोनेंट। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, हम देख लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि डिपेंडेंस ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर, या किस तरह पौधे और जानवर एक दूसरे के ऊपर इंसार करते हैं, कि पौधे एनिमल पर इंसार करते हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर पोलिनेशन, और इस तरह जानवर भी जो एनिमल वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सेट्रा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग। ए मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब मतलब वो चीज़ें जो कि जानदार नहीं हैं, मुर्दा बेजान चीज़ें जो कि माहौल का पार्ट्स को बना रही हैं, उसको हम ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल के तौर पर लाइट है, रोशनी, टेम्परेचर, हरारत, सॉइल ज़मीन, एयर हवा एंड वाटर और पानी आ रहा है ए बायोटिक कंपोनेंट इन इन्वायरमेंट। ये हमारे माहौल के ए बायोटिक कंपोनेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है सामने उन्होंने कहा कि सम एनिमल लाइक अर्थवर्म, वुड लाइस एंड कॉकरोच अवॉइड सनलाइट एंड लिव इन अ डार्क प्लेस। कुछ जानवर जैसे कि केचुए, दीमक और कॉकरोच सूरज की रोशनी से बचते हैं और वो अंधेरी जगहों पर ही रहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, उन्होंने मैं बताया। फिर हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। जो रोशनी किसी माहौल का बहुत ही अहम ए बायोटिक फैक्टर है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन, जो कि रोशनी की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया जो है ना, बेसिकली जो बहुत ज़्यादा एनर्जी हम जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी ले पाती हैं वो सन ही है। बेसिकल जो बुनियादी ज़रिया है ना रोशनी का वो सन है। प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। ऑल एनिमल यूज़ द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, और जानवरों को अपनी और पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए भी लाइट की जरूरत है। जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस का अमल पढ़ा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सनलाइट मिलती है, वाटर मिलते हैं, तो वो फूड को तैयार करता है, ग्लूकोज को तैयार करता है। इसलिए जो लाइट ये बेसिक उसका कंपोनेंट है, बेसिक पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। ऑल एनिमल यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, और जो ऑलमोस्ट तमाम जानवर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं पौधों के ऊपर, क्योंकि वो पौधे ही जो खुराक को तैयार करते हैं। मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। अक्सर जानवर बशमूल इंसान भी को भी ज़्यादातर सरगर्मियों के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। जैसे कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइट का। देन जो हमारा नेक्स्ट है ए बायोटिक कंपोनेंट है वो है टेम्परेचर। द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। सूरज की हरारत किसी इलाके के हरारत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट आर टू हॉट एंड अदर लाइक ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल एंड प्लांट टू सर्वाइव। ज़मीन पर बहुत सी जगह हैं पौधे और जानवर के लिए रहने के लिए बहुत ज़्यादा सहराई मतलब गर्म इलाके होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी इलाके होते हैं जैसे ग्लेशियर्स वगैरह। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ द डेजर्ट। और जो सहराई इलाका होता है इसमें दिन रात के जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डे डे आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड, जो कि दिन होते हैं वो गर्म होते हैं जबकि रात जो होती है वो ठंडी होती है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर जानदार 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो एक्टिव होते हैं मतलब मुहतरक होते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, और टेम्परेचर पौधों और जानवर दोनों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर असरानंदाज होता है, उनकी सरगर्मियों पर असरानंदाज होता है। दैन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इधर देखिए इन्होंने हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो होता है ना कैमल, ये बहुत सर्वाइव कर लेता है। द कैमल नो एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसको सरहा का जहाज़ कहलाता है। कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, जो कि बुलंद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है। देन जो हमारा नेक्स्ट हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट है वो एयर है।
एयर इज़ अ इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। हवा एक अहम बायोटिक फैक्टर है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, और जो हम एयर होती है इसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है। एयर कंटेन गैसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीव्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो हवा होती है इसमें जो मौजूद गैसेज होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी को गुजारने के लिए, प्लांट्स की, पौधे और एनिमल्स की। एनिमल एंड प्लांट्स डिस्पाइट इन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर। और इसी हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है इसको सांस लेने के अमल के दौरान प्लांट्स और एनिमल इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस टू लीव। और जो रेस्पिरेशन ज़िंदगी का एक अहम अमल है। अ प्लांट इन एडिशन टू ऑक्सीजन आल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड। और जिन पौधों को ऑक्सीजन के अलावा खुराक को तैयार बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, जो कि वो एयर से लेता है। सोइल, नेक्स्ट जो ए बायोटिक कंपोनेंट है वो है सोइल। सोइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। मिट्टी पौधों को ग्रो करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको रूट हेयर के ज़रिए और फिर रूट के ज़रिए वो अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो प्लांट ग्रो करता है, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वायरमेंट, और ये माहौल का अहम ही फैक्टर भी है। विदाउट सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लांट वुड नॉट एग्जिस्ट। मिट्टी के बगैर पौधे एग्जिस्ट ही ना करें, पौधे तो जिंदा ही ना रहें। प्लांट गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल फ्रॉम सॉइल। जो पौधे होते हैं वो पानी और बहुत से अहम जो मिनरल होते हैं, बहुत से अहम जो मरकबात होते हैं, जो को इसको पौधे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो किससे लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपाउंड टू प्लांट। मिट्टी में जो मौजूद होते हैं बैक्टीरिया पौधों को बहुत अहम मिनरल को फ्राहम करने में और कंपाउंड को फ्राहम करने में मदद करते हैं। मैन प्रोवाइड फर्टिलाइज़र टू क्रॉप थ्रू सॉइल। इंसानी फसलों को मिट्टी के ज़रिए ही खाद्य फ्राहम करने में मदद करता है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बायोटिक कंपोनेंट है, वो है वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ। पानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल। ये हर पौधे और जानवर के माहौल में मौजूद होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस। जो हमारे पूरे साल में होने वाली बारिशों की मकदार ही बताती है कि पानी की मतलब कितना पानी अवेलेबल है एक जगह पे। A large number of plant and animal is found in a tropical rainforest because of heavy rainfall. ज़्यादातर बारिशों के बायस जो कुछ इलाके होते हैं जंगलात वगैरह, उसमें जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। वेरी फ्यू प्लांट एनिमल आर फाउंड इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। और बहुत से जो पौधे होते हैं कम बारिशों के बायस जो सराहों में जो पौधे और जानवर पाए जाते हैं। मैनी प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हाइड्रेला आर फाउंड इन वाटर। और कमल और हाइड्रेला जैसे जो पौधे होते हैं वो पानी के अंदर उगते हैं। कैन यू नेम? बहुत से पाए जाते हैं। कमल हो जाता है, बहुत से मतलब कमल होती है जो कि पानी के अंदर ही ग्रो करती है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द डेजर्ट हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज़। और जो वो जानवर जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि सहरा वगैरह में, तो जो सहराई जानदार होते हैं वो अपने जिस्म में पानी को स्टोर करने के स्पेशल फीचर्स उसमें नुमाया खसूसियात होती है जो कि वो पानी को स्टोर कर पाते हैं। द कैटस इज़ अ डेजर्ट प्लांट। ये एक सराई पौधा है। कैटस सराई पौधा है। इट इज़ फ्लैशी बॉडी एंड स्पाइनस हेल्प इट टू स्टोर वाटर इन द बॉडी। और इसका जो गोदेदार जिस्म और कांटेदार जिस्म होता है वो इसको पानी को स्टोर करने में हेल्प करता है। हैव यू एवर हर्ड दैट कैमल कैन गो विद
आउट वाटर फॉर द वीक। उन्होंने कहा था किस तरह क्या आपने सुना है कि ऊँट हफ्तों पानी बगैर ज़िंदा रह सकता है, तो उसके अंदर भी एक चैम्बर लाइक होता है जिसमें वो पानी को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से वो हफ्ता बाद भी अगर पानी को ना पिए तो वो सर्वाइव कर पाता है। कुछ जंगलात में देखें उन्होंने मुख्तलिफ जानवर दिखाए हुए हैं कि उसमें क्या रेनफॉल है, क्या उसमें मतलब परसेंटेज है उसकी रेनफॉल वगैरह की, रेन फॉरेस्ट वगैरह की। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।